आज हमारे साथ में एक पिलर बनकर खड़े हैं, क्योंकि इतने साल में मतलब इस फेडरेशन को बनाने से लेकर इसको खड़ा करने तक हमारा साथ इन्होंने दिया है। और मैंने फिर से कहा कि देखो, एक हमारा मैन पावर तो हमें लगता ही है, पर उसके पीछे एक मॉरल सपोर्ट भी होना जरूरी है, जो आईटीएफ ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, और उसके लिए पहले ताली होना चाहिए। आज ये सास प्रोजेक्ट के माध्यम से बोलो या आज आईफैट जो है, हमने कभी वर्कर से कोई चंदा जमा करना ये हमने काम किया नहीं और ना करेंगे आगे। हमारी जो यूनियंस है, एफिलिएट्स, देखो कोई भी फेडरेशन अगर काम करना है तो फेडरेशन के पीछे वर्कर्स का हाथ होना जरूरी है, उसी के साथ हमारी यूनियंस का भी हाथ होना जरूरी है। यूनियन जब स्ट्रॉन्ग होगी तब जाके फेडरेशन भी आगे बढ़ती जाएगी। बढ़ने का एक ही मकसद है कि जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, कोई हम लोग तो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एक व्याख्या आई है उसके लिए, पर ऐप बेस पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसे ऐसे जितने भी कंपनीज काम करें, उन वर्कर्स को हम लोग कवर करेंगे, उनके न्याय और हक के लिए आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। ये आईफैट का पहला मकसद है। इंडियन फेडरेशन ऑफ एयरवेज ट्रांसपोर्ट बनाने के बाद हमने एक ही कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट इस तरह से जुड़ जा सकते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करने का काम आईटीएफ ने बहुत अच्छे से निभाया है। क्योंकि हम लोग तो खाली हाथ आए थे, ये ध्यान में रखना, और खाली हाथ ही जाने वाले, तो ये लोगों को ऑर्गेनाइज करना, इसके पीछे आईटीएफ ने बहुत अपना रोल निभाया अच्छे से। और स्टीफन कॉटन हो, सिस्टर बीकर हो, या अभी हमारे जो नए रीजनल ऑफिसर्स है एशिया पैसिफिक के स्कॉट हो, और उसी के साथ अरविंद जी है, दीपक जी है, इनका पूरी तरह से सपोर्ट हमारे लिए होता है। वो हर टाइम हमें यही पूछते कि अभी हम कौन से स्टेट में हैं, तो बहुत खुशी होती है कि 1, 2, 3, 4, 5 करते करते 22 स्टेट तक गए, और 22 स्टेट में एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो एग्रीगेटर गाइडलाइन। अभी हमारे ड्राइवर्स को ये समझ में नहीं आएगा, अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो एग्रीगेटर गाइडलाइन क्या, किसी को पता ही नहीं। तो ये वर्कशॉप के अंदर हम लोग यही चाहते हैं कि इसके पहले बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग, मतलब खुद ने, जब ट्रेनिंग ली तो मुझे खुद को ही पता नहीं था कि एग्रीगेटर गाइडलाइन क्या होती है, और वो हर राज्य में क्यों हमें बनानी चाहिए, और राज्यों को इसके ऊपर क्यों फोकस करना। क्योंकि ये जो कंपनी आई थी, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें वैल्यू ऑफ दे दिया कि आओ 1,25,000 कमाओ। तो इस बहाने से हमने जाके ड्राइविंग सीखा। ड्राइविंग करते करते बोला यार ऑफिस में हम लोग काम करेंगे तो भी 1,25,000 नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो इस कारण कंपनी तो आई, उसके बाद में उन्होंने अपना खून चूसना चालू किया। हर राज्य में एक ही चीज हो रही है, और हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके बाद में हमने ये फोकस किया कि इनके ऊपर कोई ना कोई तो पॉलिसीज होनी चाहिए कंपनीज के ऊपर, और वो पॉलिसीज आज बनी। और उसके पीछे मैं फिर से बता रहा हूँ, आईटीएफ आईफैट ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया इस पॉलिसीज को किस तरह से बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल से 2019 में हम लोग नितिन गडकरी जी से मिले थे जाके नागपुर में उनके घर पे, और उनसे जब हमने ये बात की थी कि सर इन कंपनीज के ऊपर पॉलिसीज बनना चाहिए, तब उन्होंने एक ऑफिसर अपॉइंट किया हमारे लिए, और हमें बताया कि इनके साथ बैठिए। और हमने उस टाइम पे ये कोशिश की कि इसके अंदर पॉलिसीज किस तरह से बनाई जा सकती है कंपनीज के ऊपर। कोई भी आ रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, कैसे भी जा रहा है, ना इनके लाइसेंस है स्टेट में, कोई भी कंपनी किस तरह से भी चला रहा है, उसको लगता है कि आज 7 रुपये किलोमीटर होना चाहिए, कल 20 रुपये भी देता है कभी कभी, और वो 20 रुपये कब देता है जब बारिश ज्यादा गिरती है तब, या उधर कोई प्रोग्राम होगा तो रेड लाइन लगा देता है, और चलो सर्च चार्ज के नाते वो पैसा कमा रहा है। तो ये पॉलिसी क्यों बनाई जा सकती थी, उसके बारे में हमने गडकरी साहब से बात की थी, और उन्होंने सुना भी। पर एक चीज उन्होंने वहां पे कही थी, यार यूनियन
आप लोग ना सिर्फ आवाज उठाते हो और ये कंपनी को बंद करने का काम करने वाले हो, ऐसे लग रहा है मुझे। तो सर, हमारे लिए कंपनी आई है, अगर हमारे वर्कर्स उसमें सेफ होना चाहिए तो उनके लिए पॉलिसीज बनना जरूरी है, ये हमारा पहला मुद्दा है उनके पास। और उन्होंने वो समझा, उसके बाद में ये पॉलिसीज बनाने का काम उन्होंने किया। अभी इसके बाद में सोशल सिक्योरिटी बोर्ड क्या होता है, क्यों सामाजिक सुरक्षा के अंदर हमें किस तरह से लोग लेके आ सकते हैं। तो ई-श्रम, बहुत सारे लोगों ने ई-श्रम कार्ड बनाया होगा, मुझे लग रहा है ई-श्रम के बारे में पता है आपको, ई-श्रम कार्ड के बारे में। तो वो ई-श्रम कार्ड के अंदर हमें कवर नहीं किया, तो फिर से उसके लिए फाइट हुई कि गिग वर्कर्स कहाँ पे उधर ई-श्रम कार्ड में, तो उनको भी कवर किया जाए। क्योंकि कल अगर मेडिक्लेम मिलना है या इंश्योरेंस चाहिए उसको या पेंशन मिलनी चाहिए, तो ये कहाँ से आ सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे कवर करने के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने आज मतलब जो मेहनत है वो सिर्फ एक की नहीं है, वो सबकी मेहनत है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। जो आज हमारे साथ है नहीं है, और आज सभी लोगों ने बहुत अच्छे से उसको लेकर जाने का काम किया। और इसके लिए आज एक गिग वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ सरकार सोच रही है। अभी आपको पता ही होगा कि सरकार ऐप भी आ रहा है जो कोऑपरेटिव मॉडल में बनने वाला है, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है अभी। पर ये ऐप आया है, इसके ऊपर जब हम लोग काम करेंगे ना तभी हो पाएगा, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है, ये सबको पता है। तो ये कब होगा, जब हम लोग सक्सेस करने के पीछे हमारा मैन पावर या हमारी मैच्योरिटी उसके अंदर होगी, तभी होगा ये। अभी हर एक ड्राइवर बोलता है इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, आपका ही फायदा उसके अंदर होने वाला है, ड्राइवर का ही फायदा उसके अंदर होने वाला है, ये समझना उनको जरूरी है। तो आज के डेट में मैं यही कहूँगा, क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बहुत कुछ आपको बताया कि यूनियन क्यों बनाना चाहिए और उसके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि सोसाइटी एक्ट और कामगार एक्ट के अंदर हम लोग काम करने वाले, क्योंकि हमें यही जानना है कि कामगार हम लोग है या नहीं है, इसके पीछे हमारी एक पहल है, और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि कामगार एक हमें दर्जा मिलना चाहिए, और कामगार को जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो हमें मिलने चाहिए। क्योंकि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स बोल रहे हैं, और वहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स है या जो एग्रीगेटर्स है, वो हमें कोई पार्टनर बोल रहा है, कोई राइडर बोल रहा है, कोई कैप्टन बोल रहा है, हर एक नाम दे रहे हैं, और वर्कर का भी उन्होंने नाम दिया नहीं है। तो वर्कर ये नाम आना चाहिए, और उसके पीछे वर्कर का सिक्का लगना चाहिए, तब जाके हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके पीछे एफर्ट बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर मुझे आज लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से 2 बजे हम अपना काम, वर्किंग कमेटी का काम, मतलब हम लोग बताएंगे कि क्या क्या करना है, हर स्टेट में हमें किस तरह से काम करके आगे बढ़ना है। ये हम लोग एक प्रोग्राम बनाए हैं, और उस प्रोग्राम के ऊपर हर स्टेट को काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इस मुहिम तक जा सकते हैं। अभी कल की आपको एक बात बताऊंगा कि हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफिस जब गए थे और लेबर ऑफिस गए थे, वहाँ पे हमने यही देखा कि बहुत सारे संस्था के लोग आते हैं जाते हैं, पर जब हमने बात किया तो उन्होंने एक ही कहा था, जब गडकरी साहब थे या लेबर मिनिस्टर जो थे उनके साथ जब हमारा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने एक ही कहा है कि हमने तो लागू किया है सेंट्रल से, बाकी का वो काम राज्य के ऊपर छोड़ दिया है। अभी राज्य उसमें किस तरह से काम कर रहा है, आपको पता होगा कि कोई कंपनी आ रहा है तो कंपनी के साथ में किस तरह से बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि एक ही प्लेटफॉर्म, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी लागू की है राज्य के लिए, तो वही पॉलिसी राज्य के अंदर होना चाहिए। जैसे अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा एग्रीगेटर पॉलिसी लागू की है, पर उसके अंदर बेस्ट 25% उन्होंने दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 50% होना चाहिए। तो ये कौन सा कानून आपने लागू किया, और वो भी एग्रीगेटर के तरफ से ही वो कानून लागू किया है, तो उसके ऊपर फाइट चालू है, और हर स्टेट में हम लोग उसको मार्क करेंगे कि कौन से स्टेट में पॉलिसी लागू हुई है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो स्टेट में नहीं हुआ है तो उसके लिए किस तरह से काम किया जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के लिए भी वही सेम चीज़ है, जो स्टेट में हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमें चेक करना है। वो काम सब वर्किंग कमेटी करेगी, जो नए लोग हैं उनको भी वर्किंग कमेटी के अंदर
बैठने का मौका दिया जाएगा, बात करने का मौका दिया जाएगा। 2 बजे के बाद हमारी ये मीटिंग चालू होगी। उसके पहले हम लोग ये सेक्शन अभी मुझे लगता है कि टी और कॉफ़ी का टाइम हो चुका है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग बात खत्म करते हैं और आगे के जो सास प्रोजेक्ट है हमारा, आज का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और अच्छे से सीख के जाइए। मैं यही कहूँगा कि 2 दिन है हमारे पास, 2 दिन में हम लोग बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। इतना आप ध्यान में लेके काम कीजिए। धन्यवाद।